हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग करते हो, जाहिर सी बात है आप बैंकिंग करते ही होगे, हर किसी का बैंक में अकाउंट होता है, तो आप ये वीडियो जरूर पूरी देखिए क्योंकि आरबीआई के द्वारा बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है सारी बैंकों को लेकर के। क्योंकि बहुत सी बैंकें ऐसी हैं जो कि आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, लोन्स के रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं और उसके अलावा जो केवाईसी के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं अच्छी तरीके से कर रही है। तो उसी को लेकर के आरबीआई ने 4 बैंकों पर जुर्माना ठोक दिया है और ऊपर से एक बैंक का तो लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। अब आप देख लीजिए कि इन बैंकों में कहीं आपका अकाउंट तो नहीं है, आपके ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ सकता है। पूरी वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं, आखिर तक देखिए और कंप्लीट जानकारी आपको पता चल जाएगी कि इन बैंकों पर क्यों जुर्माना डाला गया है और क्यों लाइसेंस एक बैंक का रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, बैंक एक ऐसी चीज है जिसपे हम सभी लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। बैंक में पैसा जमा करने का मतलब यह है कि हमारा पैसा सुरक्षित है पूरी तरीके से, ना वो चोरी हो सकता है, ना उसमें कमी हो सकती है, ना ही कोई गबन, ना ही कोई धोखाधड़ी हो सकती है बैंकों में। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें यह देखा गया है कि कई सारी बैंकों ने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर दी, उनके पैसे का ही गलत यूज कर दिया और वो पैसा लॉस में चला गया। उसके बाद वो बैंक दिवालिया घोषित हो गई। ऐसे में आरबीआई ने कई सारे नए रूल्स बनाए हैं और उनका बहुत सख्ती से पालन करने के लिए सारी बैंकों को दिशा निर्देश दिया है। अब इसमें आरबीआई की बहुत कड़ी नजर रह रही है सारी बैंकों को लेकर के, क्योंकि अगर कोई भी बैंक इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर आरबीआई जुर्माना ठोकती है और अगर पॉसिबल हुआ तो बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर देगी। और इसी के चलते आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और 3 बैंकों पे बहुत ही भयंकर जुर्माना डाला हुआ है। और वो जुर्माना डालने के पीछे रीजन ये है कि वो बैंक के यूजर्स के लिए उतना ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। जिसमें जो सबसे पहली बैंक है जिस पे जुर्माना ठोका गया है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पे 61 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना आरबीआई ने डाला है। रीजन उसके पीछे क्या है? कोटक महिंद्रा ने जो लोन है वो लोन के लेन देन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी करी है। टर्म्स एंड कंडीशन जो लोन को लेकर के फॉलो करने चाहिए वो कतई फॉलो ही नहीं कर रही है। उसके अलावा यूजर्स की तरफ से इतनी ज्यादा कंप्लेन आई है कि लोन लेने के बाद कोटक महिंद्रा में लोगों को एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ रहा है, अलग पेमेंट देना पड़ रहा है, वो एक्स्ट्रा ऐसी फीसें ले रहे हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारी कंप्लेन कोटक महिंद्रा पे डाली गई। जो दूसरी बैंक है जिस पर जुर्माना डाला गया है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी उस पर जुर्माना ठोक दिया गया आरबीआई के द्वारा, और वो भी 43.8 लाख के आसपास का। और रीजन उसके पीछे है केवाईसी का अच्छी तरीके से उपयोग ना करना। देखिए, किसी भी बैंक में अगर आप अकाउंट खोल रहे हो तो आपका केवाईसी जब तक पूरी तरीके से पुख्ता नहीं होता आपका अकाउंट नहीं खुलता है। ना ही आपका लोन मिलेगा, ना ही आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। और केवाईसी एक लौता ऐसा फॉर्मेट है जिसके थ्रू पूरी बैंक चलती है, पूरे बैंक का सिस्टम चलता है। तो वहीं पर आईडीएफसी ने केवाईसी को लेकर के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है जो कि आरबीआई को पसंद नहीं आया। आरबीआई ने सीधे बोला कि केवाईसी बहुत अच्छी तरीके से आप करिए, अगर आप केवाईसी में लापरवाही बरतते हो तो फिर आपके ऊपर जुर्माना डाला जाएगा। और वहीं पे 43.8 लाख रुपए का जुर्माना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डाल दिया गया। तीसरी बैंक जो है वो है बहुत ही नोन, सबको पता होगा इस बैंक के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पर भी आरबीआई ने जुर्माना ठोक दिया है और वो जुर्माना है 29.6 लाख रुपए का। जुर्माना ठोकने के पीछे रीजन है पंजाब नेशनल बैंक में कस्टमर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेन आना। कस्टमर्स की इतनी ज्यादा कंप्लेन आई है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के कि कस्टमर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सही तरीके से समाधान नहीं किया जाता, सही समय पे समाधान नहीं किया जाता है। कस्टमर सर्विस बहुत ही खराब है पंजाब नेशनल बैंक की, ऐसा कस्टमर्स का कहना था। उस पर जब आरबीआई ने जांच करी तो वो चीज सही मानी गई और उसी पर आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना ठोक दिया है और उसको भी नोटिस दे दिया है कि अगर आपने इस चीज को सही नहीं किया तो आपके ऊपर और भी जुर्माना ठोका जा सकता है। तो अगर आपका इन तीनों बैंकों में अकाउंट है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है इन पर आगे आने वाले टाइम में और भी जुर्माना ठोका जा सकता है। और अगर इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है तो आप भी इस पर कंप्लेन कर सकते हो आरबीआई को, और जाकर के आप अपनी कंप्लेन करिए ताकि आपकी कंप्लेन की सुनवाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। आरबीआई बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुकी है सारी बैंकों को लेकर के, तो आपकी भी शिकायत सुनी जाएगी। अब चलिए बात करता हूं मैं उस बैंक के बारे में जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
अहमदाबाद कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया आरबीआई के द्वारा, क्योंकि वो बहुत सारे नियमों का उल्लंघन भी कर रहा था और उसका जो पूंजी है वो उतनी ज्यादा नहीं साबित हो पा रही थी जितना ज्यादा एक बैंक के लिए होनी चाहिए, और जितने भी नियम कानून है उसमें वो खरी नहीं उतर रही थी। कुछ सालों से तो ये बैंक चली रही थी आराम से अहमदाबाद में, लेकिन अब आरबीआई ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। तो अगर आपका इस बैंक में अकाउंट है तो आप फटाफट से देख लीजिए, अपने अकाउंट को इधर उधर शिफ्ट कर दीजिए, हो सकता है आपका नुकसान इसमें हो जाए, क्योंकि इस बैंक को अब बैंक की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो ये बैंकें थी जिन पे लाइसेंस और जुर्माना ठोका गया आरबीआई के द्वारा। अगर आपका इन बैंकों में अकाउंट है तो अपना थोड़ा ध्यान रखिए और बैंकों को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिए और बैंकों की एक्टिविटीज पे पूरी तरीके से ध्यान जरूर रखिए। अगर आपके बैंक में कोई ऐसा काम हो रहा है जो आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, उस पर लेकर के आप बैंकों को कंप्लेंट जरूर करिए। अगर उस पर समाधान नहीं होता है समय पर तो फिर आप जाकर के तुरंत आरबीआई को इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इन सारी बैंकों के बारे में। आप बताइए, आपका इस किसी बैंक में से अकाउंट तो नहीं था, और अगर आपका अकाउंट था तो आपको कैसी सर्विसेज हैं इनकी मिल रही, वो भी आप अपने सर्विसेज का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। क्या जिस वजह से इनको जुर्माना डाला गया वो सही है या फिर गलत, आप भी अपनी राय मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।